मुख्यमंत्री छत्रपति संभाजीनगर में कमिश्नर पीछे मैं मखदूम साहब शेख शकील साहब से अरे अंदर आ जाओ भैया, उधर से वहाँ जो रास्ते पे खड़े हैं कौन है अपने लोग, अंदर आके बैठना तो बाहर ही खड़े करके लोगों को जाओ इसको क्या परत कर सक गया चलो चलो चलो। अशोक सूर्यवंशी साहब का मखदूम साहब कर रहे हैं। समीर साहब उसकी सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे हिंदुत्ववादी पार्टी है उसके नेता है। मैं बोल रहा हूं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत पवार है, लेकिन ये तीनों ने जो काम किया हमारे इस पीरियड में, इस एक साल के पीरियड में, ये ऑफिसर यहाँ के सारे लोग गवाह रहेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस पीरियड में ये तीनों नेताओं ने, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री ने जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मदद की, ये 50 साल में कभी नहीं हुई, 50 साल में नहीं हुई। ये सच्चाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये डिपार्टमेंट चला रहा, और मैं ये डिपार्टमेंट चलाते समय अगर हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ये अगर हमको मदद करते होंगे तो हमने उनका भी जय जयकार किया। उनका भी देखो, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं कि तुमने ताली बजाए तो वो उनके पास कोई पगार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हौसला जरूर बढ़ेगा। इसके लिए रहता है कि जो तुमने किया उसका करने वाले का भी उतना हम जो कर रहे हैं उसका उनको खुशी होना चाहिए कि नहीं, हमने बाकी समाज के बराबर मुसलमानों को भी, माइनॉरिटी के जैन होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे या बौद्धिस्ट होंगे, इन सब समाजों को जब न्याय दिया तो उन न्याय देते समय वो लोगों को उसका कहीं तो भी अल्लाह ताला के पास सबका हिसाब होने वाला है। मेरे सही ये तो जो कर रहे हैं हम अच्छा करेंगे तो हमारे अकाउंट में अच्छा आएगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे अकाउंट में बुरा भी लिखे जाएगा। मैं इसलिए ये सरकार का डायरेक्ट मैं जो भी बात आज तक रखा हूँ, मैंने 30 करोड़ से 500 करोड़ बोला, उन्होंने आसानी से मंजूर कर दिया। मैंने 700 करोड़ का एक प्रपोजल लाया आपने मार्च के बजट में, 700 और 700 अब अपन 1000 लेने वाले, अब 700 से 1000 करना है। जो मांगे वो जब देता है सरकार तो हिंदुत्ववादी भी सरकार होगा, लेकिन हमारे समाज को अगर न्याय देता होगा तो हमने उसके बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसका खिलाफ बरोबर गलत बोलना चाहिए। जो काम गलत करते हैं उसके बारे में भी हम बोलते हैं। हमारी लड़ाई कोई अकेले से नहीं है, हमारी इस चीज की जो लड़ाई है ये राजकारण है। राजकारण करते समय हमको राज करना होगा तो उस कारण भी शोधना होगा, वो भी देखना होगा कि कौन से राजकारण से क्या फायदा है। अगर इनसे ज्यादा अगर दूसरा कोई देता है तो वो भी ठीक है, हमको अच्छी बात है, हम काम नहीं बोल रहे, भी देना चाहिए। और अगर नहीं देता होगा, सिर्फ हमको गाली देता होगा और ताली बजाने की हमसे उम्मीद रखता होगा तो वो भी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मैं जो आपको जो बता रहा हूं, आज वंचाली जिले में हमारे ऑफिसेस खोले हमने, वंचाली जिले में पहली बार हुआ। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 50 साल से है लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे वहां डिपार्टमेंट के कई 100 की भर्ती, कई 89 लोगों की भर्ती, ऐसे 500 लोगों को एक्स्ट्रा भर्ती किया गया ताकि वो बच्चे जो अभी यहाँ, कई बच्चे जो बैठे होंगे मेरे अंदाज यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कोई वर्क ऑफिसर बन गया, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया, कहीं तो भी जाके वो अपना काम कर रहा है। ऐसे जो नए नए बच्चे मैंने देखा उनको, अभी जब लगे नौकरी को तब देखा, अब वो बाद में देखते नहीं देखते मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा। ये भी बैठे हुए यहाँ भी बहुत, ये बेचारे रिटायर हो गए थे। मैं बोला अभी हाई फिट है तुम, बच्चू भाई आ जाओ यहाँ, आ गए बेचारे यहाँ कर रहे काम। तो काम भी करते टाइम पे
ये सारी चीजें इसलिए है कि हम जब सरकार में हैं तो सरकार का ऐसा एक आधे भाई ने लोन लिया, एक आधे बच्चे ने लोन लिया और वो खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत हो गई तो उसके घर के लोग पैसा कहां से भरेंगे। ये मेरे पास कुछ लोगों ने एक डेलीगेशन लेके आया कि आपके पास मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खुदा ना खास्ता अगर एक आधे बच्चे ने 20 लाख रुपए लोन लिया और उसकी बाकी के प्रॉपर्टी के अंदर उसको नोंद हो गई तो 20 लाख कहां से देंगे। तो मैंने बोला उसके ऊपर भी मसला हल करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बच्चे के लिए लोन ले रहे हैं अगर वो बच्चा ही नहीं रहेगा तो उसके पैसे कौन भरेगा। तो इसलिए मैंने आज ही वो फैसला लेने के बाद में मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसका क्लियरिफिकेशन दूंगा और जिसने लोन लिया है और खुदा ना खास्ता अगर वो दुनिया से चले गया तो उसका लोन माफ करना चाहिए ताकि वो उसके लिए ले रहे बच्चे के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए लोन ले रहे हैं और बच्चा गया तो उसके बाप से अगर लोन वसूल किया जाएगा तो फिर वो उसको तो सजा मिल गई। तो हीरे जैसा जो इतना कीमती उसका जो बच्चा जाता है पढ़ाई करने वाली इतना अच्छा या ऐसा ही जहां मैं गया वहां के लोगों ने मुझे उसकी मालूमात दी। तो ऐसी जब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं फंक्शन होते हैं, मैं इससे पहले आया था तब लोगों ने बताया कि हमारे पास जो माइनॉरिटी की महिला बहनें हैं जो अच्छा व्यवहार छोटे छोटे बिजनेस करती है लेकिन उनको पास पैसा नहीं है, बैंक उनको लोन नहीं देती है। तो इसके लिए हमने अब ये सोचा कि 2 लाख रुपए बचत गट की जो हमारी बहनें काम करना चाहती है वो बचत गट को जैसे महाराष्ट्र सरकार दूसरे बचत गटों को 30 लाख देती है उसके बजाय हमने 2 लाख रुपए देने का फैसला किया ताकि वो 2 लाख में छोटे मोटे व्यवहार करके अपने परिवार को चलाए। अपने परिवार को जैसा हमने लाडली बहन लाया अभी, लाडली बहन के अंदर हर एक को 1500 रुपए मिले, 3-3 हजार रुपए मुस्लिमों को भी उतना ही फैसला है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो बनाया गया इसके अंदर आपने सोचा होगा कि सारथी लाने के लिए कई भाइयों को अशोकराव जी मुझे मला चांगली आठवण आहे की सारथीसाठी लोकांनी उपोषण केलं, लोकांनी मोर्चे काढले आणि 10 वर्षानंतर त्यांना सारथी मिळाली। मी या डिपार्टमेंट मध्ये आलो बगैर मागता मी मार्टीची घोषणा करून टाकली। तो मार्टी एक रहेंगे हमारी ट्रस्ट रहेगा वो माइनॉरिटी में हमारी बस्तियों में क्या चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नौकरी पे है, कितनी तालीम करते हैं, कौन बिजनेस करते हैं, कौन क्या उनकी वहां की छोटी छोटी मुश्किलें जो उनकी तकलीफें है वो ये मार्टी के माध्यम से सरकार के पास आएंगी और सरकार उसके ऊपर उपाय योजना करेगा। सरकार उसके ऊपर से ये देखेगा कि ये बाकी के समाज के बरोबर इनके समाज को भी ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भी इसमें भी जू जात है, जैन जात है, पारसी है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, ऐसे 5-6 जातें हैं लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो मेजर सोचने का जो अंदाजा रहता है कि हमको क्या मिलेगा, आपको सब कुछ है सिर्फ मांगना होगा, अपना हक मांगना ये गुनाह नहीं है, ये गलती भी नहीं है क्योंकि आपका ही पैसा हमारे पास है। कई लोग बोलते हैं वो पैसा कैसा होगा, वो पैसा कहां से आता होगा, यहां भी कहीं तो भी लोगों में कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि मुस्लिम का इस्लामिक कानून अलग है लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को हमको मानने के लिए जब हम चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, टोपी पहनते हैं उसको भी 18% जीएसटी है। कि मुसलमान का जीएसटी अलग है, हिंदू का जीएसटी अलग है। मतलब हमारा भी सुबह से शाम तक जितनी जरूरत की चीजें हम खरीदते हैं उस पे सब पे टैक्स है और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा होता है और गवर्नमेंट फिर इस तरह की योजनाओं में इस तरह से हमारे लोगों को मदद करती है। तो वो तुम्हारा हक है, वो हक मांगना, लेकिन उसका कुछ तरीका है। हमारे पास लोग सिर्फ जज्बात में आते हैं, ये जज्बात का खेल नहीं है। अभी घरकुल है, घरकुल कई देहातों में मैं देख रहा हूँ, मैं भी सिल्लोर जो चुनाव क्षेत्र में वहां के जो मुस्लिम भाई है उनके भी घर कूड़ के हैं, पत्थर के हैं, ईट के हैं, कच्ची मट्टी के हैं। तो हमने सोचा अभी कि उसको हमको अगर आरसीसी घर में या लोड बेरिंग के घर में सीमेंट कंक्रीट के बनाना होगा तो कम से कम छोटे से छोटा घर भी हमने 500 से 800 का इसका स्क्वायर फीट का बनाए तो उसको 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है। पंत प्रधान के अंदर जो शहर में है वो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, ग्रामीण में मुझे लगता है 140 कुछ तो भी मिलता है। तो उसके बाकी की रकम कैसी आ गई, तो उसके लिए अभी आने वाले कुछ दिनों में 15 दिन अभी हमारे पास काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने
इससे पहले भी मैंने उसकी पॉलिसी मोइन को बताया था, लेकिन मोइन की तरफ 2-3 जिम्मेदारी होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जब अपनों को जाना पड़ता है कब्रिस्तान में, वहां का टाइम पक्का है, वो टाइम बदलने वाला नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती है तब तक हमको 2 घंटे के बजाय 4 घंटे का ऐसा काम करना पड़ेगा। वो पॉलिसी अगर लाए गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार की गारंटी पे अगर उनको लोन दिलाया गया, उसका ब्याज सरकार ने भरना, ब्याज सरकार ने भरना और आय वो घर वाले ने भरना, 1.5 लाख या 2.5 लाख सब्सिडी भी लेना, और उसके बाद में लोन का पैसा भी ब्याज हमने भरना और आयन तुमने भरना, ताकि बाकी लोगों को भी उसको वापरने की चाहत मिले। ये जब तक स्कीम नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चा माँ की कोख में रहता है, पेट में रहता है, बाहर निकलने के बाद में दूध पिलाने का टाइम माँ उसका बरोबर करती है, लेकिन उसके बजाय भी उसको कुछ अगर तकलीफ रही तो वो जब तक रोता नहीं तब तक दूध पिलाना, उसके बाद में रोता है तो दवाखाने में ले जाना, उसके बाद में भी उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बाकी मशीनरियों में अपन देखते हैं, किसका एक्सरे निकालते, किस बच्चे का MRI करते, समझ में आता है कि इसको ये बीमारी है। ऐसा ही है ये, आप जब तक काम नहीं करेंगे, इन्होंने मेरे को बोल दिए, मैंने आपको प्रपोजल दे दिया, आपका काम है उसको 3-4 दिन में लाना और मैंने मेरी सिग्नेचर आखिरी की अच्छी करना, मेरे भी अकाउंट में लिखे जाएगा। मैं पहला अल्पसंख्यक मंत्री हूँ इस देश के कोई राज्य का कि जिन्होंने, मैंने 100 दिन के अंदर का टारगेट लिया था, तो 100 दिन के अंदर मैंने इतने निर्णय लिया, इतने फैसले लिया कि उसका कोई महाराष्ट्र में, कोई सूबे में, कोई स्टेट में महाराष्ट्र जैसे या जहां हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां भी नहीं लिया गया। लेकिन वो लिया तो मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो मेरा अपना फर्ज था। ये जो सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, आज हमने जो कमिश्नर बैठे हैं यहाँ, ये कमिश्नरेट लाने का मकसद ही ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कमिश्नरेट का एक ऑफिस हो, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चलता है, कैसा चलता है काम, वो चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का होगा, चाहे मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा। हम सोच रहे क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जहां है वहां हमारा जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो एक जगह है, वो कहीं दिखता नहीं, दूसरी जगह माइनॉरिटी का है वो भी कहीं दिखता नहीं, कमिश्नर साहब यहाँ है और बाकी हज हाउस यहाँ है, इसलिए कुछ दिखते हैं। लेकिन सब हम एक छत के नीचे जब आ जाएंगे, सारी हमारी 5 का 7 डिपार्टमेंट एक छत के नीचे रहेंगे, वो महाराष्ट्र का जो मेन ऑफिस है वो औरंगाबाद संभाजी नगर में रहेगा। और उसके लिए मेरा आज ही प्लान फाइनल हुआ, मैं अभी उसकी मीटिंग लेके आया हूं कि उसको जो पैसा लगता है, कितना पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे, कैसा लाएंगे, और वो लाने के बाद उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा वो कितने दिन में किया जाएगा। तो क्या महीने तो नहीं है, साल तो नहीं है, अभी सिर्फ दिन बचे हैं, और वो दिन जो बचे हैं उसके लिए आज हम जो नया ऑफिस ला रहे हैं हमारा, वो नया ऑफिस जो आने वाला है उसका कितने कोटी रुपए का है, तो कब देंगे वो, बाद में मरने के बाद, यहाँ मेरे को बोलना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा है, तू क्या करने वाला है, तेरे पास दूध ले रहा, ऐसा ही है, फिर भी मैं चुन के आता हूँ तो सब मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू भी मैं मारता ऑफिस के और ऑफिस की कुर्सी भी मैं, इनका करना नहीं है, इनका मकसद काम करना नहीं, अपना टाइम पास करना है, उनका तो पगार चालू रहेगा, कुछ भी कम भी काम करे तो पगार होने वाला है इनका, इनको ये मालूम है, इसलिए ये भी आगे बढ़ते नहीं। अभी जो यहाँ हमारा बाजू में आमखास मैदान है, उससे ऊपर आसिफ कौन सी कॉलोनी आती है, आरेफ कॉलोनी, आरेफ कॉलोनी के उस साइड में जो पीछे का गड्ढा है वहां नीचे पार्किंग और उसके ऊपर 7 मंजिली इमारत बनाई जाएगी। और वो मुझे लगता है कि अभी वो ज्यादा दिन नहीं, लेकिन 15 दिन के अंदर उसकी इब्तिदा की जाएगी, उसकी खुदाली मारी जाएगी और वो काम को स्टार्ट कर देना है। उधार का सिंदूर भरने से कभी भी शादी करना पड़ता है, और शादी तब होगी जब ये काम चालू होगा। तो शादी करने के वास्ते ये डिपार्टमेंट से ओरिजिनल संबंध रखो, अच्छे संबंध रखो, सिर्फ अपने पद के लिए, मैं कमिश्नर है कहीं भी जाऊंगा तो मैं तो अधिकारी बनूंगा, लेकिन जो जो काम हम करेंगे ये हमारी अवाम, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई बैठे हैं,
ये हरदम हमको याद करेंगे कि इन्होंने इस वक्त के अंदर राजकारण में अलग अलग कई जगह अंग्रेजों का राज रहा, कई निजामों का रहा, कई मुगलों का रहा, लेकिन हर एक वक्त में जो जो काम हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज होंगे या शाहू महाराज होंगे, ये सारे जो भी उस वक्त के राजाओं ने काम किया, उनका इतिहास आज भी गवाह है। इसके व्यवस्थापकीय संचालक श्री मखदूम और यहाँ पे उपस्थित सब जो लाभार्थी है, जो योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, जो ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो उपस्थित है, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। मंत्री महोदय के अथक प्रयत्नों के बाद राज्य शासन ने ऑलमोस्ट 2023 तक राज्य शासन हर साल 30 करोड़ रुपए गवर्नमेंट गारंटी देता, लोन देती थी, और वो लोन हम पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लाभार्थी हैं उनको हम देते थे। तो ये पूरे 23 साल में राज्य शासन सिर्फ 30 करोड़, मतलब धीरे धीरे पहले 5 करोड़ हो गया, फिर 10 करोड़ हो गया, फिर 20 बढ़ पाया से 2023 तक उसका लिमिट 30 करोड़ तक बढ़ाया गया। लेकिन मंत्री महोदय ने जब चार्ज लिया तो वो पूरे राज्य के मंत्रिमंडल को समझाने में सक्सेसफुल हो गए कि अगर इस राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन में अगर कुछ बदलाव लाना चाहता है तो 2-3 इंटरवेंशन होने की जरूरत है। कोई भी समाज अगर आगे बढ़ता है तो वो समाज को शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला कि यह अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने के लिए राज्य शासन के द्वारा काफी सारी योजनाएं की जाती है, जिसमें स्कॉलरशिप हो, कॉलेजेस बनाना हो या विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल्स बनाना हो, और आर्थिक उन्नति के लिए भी काफी सारी योजनाएं करती है। और ये 2 चीजों में मौलाना आजाद कॉरपोरेशन का भी बहुत बड़ा रोल इसके पहले भी था और इसके आगे भी अभी बहुत होने वाला है। 1,42,000 ये शेख अरहम जैस्मीन अकबर, शेख अरहम जैस्मीन अकबर, तूबा अफशीन, ये 30 लाख का है सर। ये MBBS फॉरेन लोन है। बिनाकांत सक्सेना, बिनर 87। टर्म लोन के हैं शेख अनीस, शेख सलीम, शाहरुख, नजीर पठान, शेख अनीस, शेख सलीम, शेख अनीस, हाथ में पकड़ो ना, ऐसा पकड़ो, हाथ में पकड़ो उनके। जावेद, नाई गफ्फार इस्माइल, नाई गफ्फार इस्माइल।